नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ऋतिक बोथरा और आप देख रहे हैं हमारा अपना चैनल गरिमा बोथरा। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय बीकानेर के द्वारा जो फाइनल ईयर के विद्यार्थी हैं उनका परीक्षा पैटर्न है दोस्तों वो जारी कर दिया गया है। आपको कितने प्रश्न हल करने हैं और क्या दोस्तों आपका जो एग्जाम पैटर्न है वो सही है या अन्य विश्वविद्यालयों से कठिन रखा गया है, क्या 1.5 घंटे में ये प्रश्न पत्र सोल्व हो पाएगा, पूरी दोस्तों मैं आपको जानकारी इस वीडियो में देने वाला हूँ। साथ ही साथ दोस्तों बताने वाला हूं कि जो एमए एमएससी एमकॉम फाइनल ईयर के विद्यार्थी है उनका टाइम टेबल कब आएगा, सेकेंड ईयर के विद्यार्थियों की जो परीक्षाएं हैं वो कब होगी और इसमें दोस्तों जो परीक्षा पैटर्न दिया गया है उसमें फर्स्ट ईयर का भी नाम लिखा गया है, तो क्या फर्स्ट ईयर की भी परीक्षाएं होगी, पूरी अपडेट आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले यदि आपने अभी तक हमारे अपने चैनल गरिमा बोथरा को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन बटन को प्रेस कर दीजिए जिससे सभी प्रकार के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके और आपके पास पहुंचे सही व सटीक न्यूज। ये आप देख सकते हैं अभी दोस्तों कुछ ही देर पहले ये परीक्षा पैटर्न है दोस्तों जारी किया गया है। मैंने प्रीवियस वीडियो जो कोटा विश्वविद्यालय के टाइम टेबल व शेखावाटी यूनिवर्सिटी के टाइम टेबल में जो चेंजेस हुआ उस पर बताया था, उसमें भी मैंने आपको बताया था कि परीक्षा पैटर्न मेरे पास आ चुका है। मैं ऑफिशियल न्यूज़ का और ज़्यादा दोस्तों वेट कर रहा हूं, तो ऑफिशियल न्यूज़ भी दोस्तों आ चुकी है और विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर भी अतिशीघ्र दोस्तों इसको प्रकाशित किया जा सकेगा। हो सकता है आप जब वीडियो देख रहे हो तो प्रकाशित कर भी दिया गया हो, लेकिन जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ अभी तक ये विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर अपलोड नहीं हुआ है, लेकिन ये जल्द ही हो जाएगा। ये आप देख सकते हैं मुख्य परीक्षा 2021 के संबंध में उपरोक्त विषय अंतर्गत संदर्भित पत्रों के द्वारा कोविड-19 के मद्देनजर परीक्षा की समयावधि 3 घंटे के स्थान पर 1.5 घंटे करने के फलस्वरूप विभिन्न संकायों या कक्षाओं के प्रश्न पत्रों में हल करने वाले प्रश्नों की जो संख्या है वो निम्नानुसार रहने वाली है। यहाँ पर आप सबसे पहले देख सकते हैं बीए पार्ट फर्स्ट सेकंड और थर्ड का नाम लिया गया है, लेकिन मैं आपको बता दूं जो इतने भी यूजी फर्स्ट ईयर के विद्यार्थी है, चाहे बीए के हो, बीएससी के हो, बीकॉम के हो, उनकी परीक्षाएं नहीं होगी, उन्हें जनरल प्रमोट कर दिया गया है। अब वो दोस्तों वो अपने नेक्स्ट क्लास की तैयारी कर सकते हैं, इसलिए उन्हें टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है। फाइनल ईयर के विद्यार्थियों की परीक्षाएं 12 अगस्त से दोस्तों प्रारंभ हो रही है और जो सेकेंड ईयर के विद्यार्थी हैं उनकी भी दोस्तों परीक्षाएं होगी सितंबर के अंतिम सप्ताह अथवा अक्टूबर के प्रथम सप्ताह तक उनकी परीक्षाएं भी हो सकती है और उनके लिए भी दोस्तों जो परीक्षा पैटर्न है वो यही रहने वाला है। इसलिए ये जो दोस्तों वीडियो है वो इंपॉर्टेंट है बीए सेकेंड ईयर और फाइनल दोनों के विद्यार्थियों के लिए, जितने भी यूजी सेकेंड और फाइनल के विद्यार्थी हैं उनके लिए। साथ ही साथ अन्य कई बड़ी अपडेट भी दोस्तों आपको इस वीडियो में देने वाला हूं। सबसे पहले दोस्तों आप देख सकते हैं जो पैटर्न में बता रहा हूं, हिंदी, संस्कृत, उर्दू, राजस्थानी, पंजाबी, फिलोसॉफी, इंग्लिश, ड्राइंग एंड पेंटिंग, साइकोलॉजी, डेस, इंडियन म्यूजिक में दोस्तों किस प्रकार का आपका परीक्षा पैटर्न बीए के विद्यार्थियों के रहने वाला है। तो आप देख सकते हैं प्रश्न पत्र के सेक्शन ए में से आपको कोई भी 7 प्रश्न हल करने हैं, सेक्शन बी में से आपको कोई भी 2 प्रश्न करने हैं और सेक्शन सी में से कोई भी आपको 1 प्रश्न हल करना है। उसके बाद में दोस्तों बीए की ही मैं बात कर रहा हूँ जिसमें इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, सोशियोलॉजी, जियोग्राफी, होम साइंस, जेजेवीवाई और जेपीएम के हैं, उनमें दोस्तों आपको है वो सेक्शन ए में 7 क्वेश्चन करने हैं, सेक्शन बी में आपको कोई भी 3 क्वेश्चन और सेक्शन सी में केवल 1 क्वेश्चन हल करना है। उसके बाद में दोस्तों हम बात करें बीए या बीएससी के पार्ट फर्स्ट सेकंड और थर्ड के जो विद्यार्थी हैं, मैथमेटिक्स फर्स्ट और सेकंड पेपर की बात करूं तो उसमें आपको दोस्तों प्रश्न पत्र के सेक्शन ए में आपको 7 क्वेश्चन, सेक्शन बी में 3 क्वेश्चन और सेक्शन सी में केवल 1 क्वेश्चन हल करना है। और मैथमेटिक्स थर्ड के जो विद्यार्थी हैं उन्हें प्रश्न पत्र के सेक्शन ए में से 8 क्वेश्चन, सेक्शन बी में से 3 क्वेश्चन और सेक्शन सी में से केवल 1 प्रश्न हल करना है। उसके बाद में यदि दोस्तों मैं बात करूं बीए, बीकॉम या फिर बीएससी पार्ट फर्स्ट सेकंड थर्ड के जो कंप्यूटर एप्लीकेशन का है उसमें दोस्तों आपको प्रश्न पत्र के सेक्शन ए में से 6, सेक्शन बी में 3 और सेक्शन सी में से केवल आपको 1 क्वेश्चन हल करना है। उसके बाद में यदि दोस्तों हम बात करें बीकॉम पार्ट फर्स्ट सेकंड थर्ड में जो एबीएसटी, बीएम, जीएमटी, ईएफएम और टीटीएम है उसमें आपको सेक्शन ए में 7, सेक्शन बी में 2 प्रश्न और सेक्शन सी में कोई भी दोस्तों 1 प्रश्न है वो हल करना है। उसके बाद में यदि दोस्तों बात करें बीएससी के विद्यार्थियों के फिजिक्स, केमिस्ट्री, जूलॉजी, बॉटनी, जियोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी या फिर बायोटेक्नोलॉजी के विद्यार्थियों के लिए, साथ ही साथ यहाँ पर होम साइंस के विद्यार्थी, बीए हिस्ट्री ऑनर्स के विद्यार्थी, बीए बीएससी जियोग्राफी ऑनर्स के विद्यार्थी, बीएससी यौगिक साइंस के विद्यार्थी और पीजी डिप्लोमा इन योगा एंड नेचुरोपैथी के विद्यार्थी हैं, उनके लिए भी यही रहेगा कि आपको ए सेक्शन में से है वो 6 क्वेश्चन करने हैं, बी सेक्शन में से 3 क्वेश्चन और सी सेक्शन में से 1 प्रश्न हल करना है। उसके बाद में बीसीए पार्ट फर्स्ट सेकंड थर्ड में यदि हम देखें तो सेक्शन ए में आपको 7 क्वेश्चन, सेक्शन बी में 3 क्वेश्चन और सेक्शन सी में 1 क्वेश्चन हल करना है। उसके बाद
में BCA के जो ड्यू पेपर है ओल्ड स्कीम वाले, उनके लिए किसी भी इकाई से एक प्रश्न का चयन करते हुए आपको कुल 2 प्रश्न हल करने होंगे। उसके बाद में आप देख सकते हैं LLB फर्स्ट से सेकंड पेपर, फर्स्ट टू 9 में बात करें तो सेक्शन ए में 7 प्रश्न, बी सेक्शन में 3 प्रश्न तथा सेक्शन सी में केवल आपको 1 प्रश्न हल करना है। आगे दोस्तों LLB में भी आप देख सकते हैं पेपर 3 में यदि बात करें, पेपर 1 to 8 में प्रश्न पत्र के सेक्शन ए में 7, बी में 3 और सी में 1 और पेपर 9 में सेक्शन ई में 4 प्रश्न, सेक्शन बी में 2 और सेक्शन सी में से कोई भी एक क्वेश्चन हल करना है। उसके बाद में BBA पार्ट फर्स्ट सेकंड थर्ड में आप देख सकते हैं सेक्शन ए में 3 प्रश्न, सेक्शन बी में 1 प्रश्न और सेक्शन सी में 1 प्रश्न। BFA पार्ट फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ में 5 प्रश्नों के स्थान पर आपको कुल 2 ही प्रश्न हल करने हैं। BLIB की यदि हम बात करें तो प्रथम प्रश्न में से 4 प्रश्न तथा शेष प्रश्नों में से कोई भी 2 प्रश्न हल करने हैं। PG डिप्लोमा इन आप देख सकते हैं जियो इन्फॉर्मेशन एंड रिमोट सेंसिंग में सेक्शन ए में 7 क्वेश्चन, सेक्शन बी में 3 क्वेश्चन तथा सेक्शन सी में 1 क्वेश्चन हल करना है। PG डिप्लोमा इन ट्रांसलेशन या फिर PGDCA में सेक्शन ए में 7, सेक्शन बी में 2 तथा सेक्शन सी में 1 प्रश्न हल करना है। PG डिप्लोमा इन लेबर लॉ, PG डिप्लोमा इन क्रिमिनोलॉजी और PG डिप्लोमा इन फोरेंसिक साइंस की बात करूं तो 5 प्रश्नों के स्थान पर आपको केवल 2 प्रश्न हल करने हैं। उपरोक्त सभी निर्देश विद्यार्थियों में प्रसारित करावे तथा परीक्षा के दौरान भी प्रत्येक पारी में दोस्तों इन निर्देशों को है वो बताने के लिए कहा गया है। अब दोस्तों सबसे पहले यदि हम बात करें कि क्या जो MGSU विश्वविद्यालय के द्वारा परीक्षा पैटर्न जारी किया गया है वो परीक्षा पैटर्न सही है, तो यदि दोस्तों मेरे से पूछे तो मैं कहूँगा कि बिल्कुल ही दोस्तों ये गलत परीक्षा पैटर्न है वो महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय बीकानेर के द्वारा जारी किया गया है। क्योंकि इस प्रकार का परीक्षा पैटर्न यदि विश्वविद्यालय के द्वारा जारी किया जाता है तो मानकर चलिए कि जो विश्वविद्यालय के विद्यार्थी है वो राजस्थान के अन्य जितने भी विश्वविद्यालय के विद्यार्थी है उनसे पिछड़ जाते हैं। क्योंकि मैंने दोस्तों लगभग हर विश्वविद्यालय के दोस्तों जो परीक्षा पैटर्न है उसका अध्ययन किया है और उनमें दोस्तों बहुत ज़्यादा सहूलियतें दी गई है। जैसे आपको मैं एग्जाम्पल दूँ तो आप जैसे मैथमेटिक्स के परीक्षा पैटर्न में देख सकते हैं तो जो अन्य विश्वविद्यालय है दोस्तों उन्होंने कहा है कि सेक्शन ए में केवल आपको है वो 10 में से 5 क्वेश्चन ही हल करने हैं। जबकि यदि MGSU के विद्यार्थियों की बात करें तो आप देख सकते हैं 7 क्वेश्चन और मैथ के सेकंड पेपर में थर्ड पेपर में तो आपको ए सेक्शन में 8 क्वेश्चन दोस्तों हल करने हैं। और सेक्शन बी में दोस्तों है वो हर यूनिवर्सिटी के द्वारा मैक्सिमम 2 क्वेश्चन हल करवाए गए हैं, लेकिन MGSU की यूनिवर्सिटी के द्वारा दोस्तों 3 क्वेश्चन है वो हल करवाए जा रहे हैं। तो मैथ के पेपर में आप देख सकते हैं कि 2 से 3 क्वेश्चन ज़्यादा दोस्तों आपको ए सेक्शन में करने होंगे और बी सेक्शन में भी दोस्तों आपको 1 क्वेश्चन ज़्यादा करना होगा। जबकि यदि टाइम देखें तो 1.5 घंटे टाइम ही MGSU के विद्यार्थियों को मिलेगा और जितने भी अन्य विश्वविद्यालय के विद्यार्थी हैं उनको इतना ही टाइम मिलेगा। तो आगे आप देख सकते हैं यदि कोई विद्यार्थी आगे MA MSc हमको में हायर क्लासेज में दोस्तों बढ़िया इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेना चाहता है तो वो अपने आप ही दोस्तों अन्य विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों से पिछड़ जाएगा। क्योंकि दोस्तों एक तो उसको प्रश्न भी ज़्यादा करने हैं, समय भी उतना मिलेगा, तो विद्यार्थी उतना क्वेश्चन भी दोस्तों है वो तरीके से सोल्व नहीं कर पाएगा और उस पर बर्डन भी दोस्तों है वो ज़्यादा होने वाला है। अन्य विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों से यदि हम तुलना करें तो पिछली बार भी दोस्तों महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय बीकानेर ने जो परीक्षा पैटर्न जारी किया था मुझे याद है इसी प्रकार का परीक्षा पैटर्न जारी किया था। अन्य विश्वविद्यालयों की तुलना में दोस्तों इतना ज़्यादा मैं आपको बता दूं कि यह खराब परीक्षा पैटर्न जारी करते हैं जो विद्यार्थियों के लिए अच्छा नहीं होता। यदि कारण दोस्तों ये है कि जो परीक्षा पैटर्न इन्होंने जारी किया अच्छा है, लेकिन उस मायने में अच्छा है कि जब सभी विद्यार्थियों के लिए ऐसा हो राजस्थान के, लेकिन अन्य यूनिवर्सिटियां दोस्तों अलग परीक्षा पैटर्न जारी कर रही है, विद्यार्थियों को सहूलियत दे रही है। फिर MGSU यदि इतना कड़ा दोस्तों परीक्षा पैटर्न अपनाती है तो फिर दोस्तों जो विद्यार्थी है वो उनको नुकसान झेलना पड़ता है अन्य विश्वविद्यालयों के मायने में, इसलिए मैं इसको खराब कह रहा हूँ। पिछली बार भी दोस्तों इनको एक परीक्षा होने के बाद में परीक्षा पैटर्न है वो चेंज करना पड़ा था। तो मेरी तो दोस्तों अभी भी यही मांग है कि महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय बीकानेर को अपने इस परीक्षा पैटर्न पर जल्द से जल्द ध्यान देते हुए इस प्रकार का परीक्षा पैटर्न जारी करना चाहिए कि जो सेक्शन ए में 10 में से क्वेश्चन है उनमें से आपको 5 क्वेश्चन हल करवाएं और बी में जिन विद्यार्थियों के 5 क्वेश्चन आते हैं उनसे 2 क्वेश्चन सोल्व करवाएं, जिनमें 7 क्वेश्चन आते हैं उनमें से 3 करवाएं और सी सेक्शन में है वो 1 क्वेश्चन सोल्व कराएं। इसी प्रकार का दोस्तों परीक्षा पैटर्न है वो महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय बीकानेर के विद्यार्थियों के लिए, चाहे वो BA के हो, BCom के हो, BSc के हो या अन्य किसी भी कक्षा के हो, उस हिसाब से रखना चाहिए। 50% जब दोस्तों आपने सहूलियत दी है तो फिर 50% कहाँ हुआ, आपने ए सेक्शन में से 10 में से 7 से आप हैं वो 8 क्वेश्चन सोल्व करवा रहे हैं, बी सेक्शन में भी आप 3-3 क्वेश्चन सोल्व करवा रहे हैं, तो फिर विद्यार्थी है वो किस प्रकार से 1.5 घंटे के समय में कर पाएगा। ये भी विश्वविद्यालय प्रशासन को ध्यान देने योग्य बात है। और जहाँ तक दोस्तों यदि मैं बात करूँ आपके सामने
कि जो पीजी फाइनल ईयर के विद्यार्थी है, एमए एमएससी एमकॉम फाइनल ईयर के विद्यार्थी है, उनकी परीक्षाएं कब होगी, उनका टाइम टेबल कब आएगा। तो मैं आपको बता दूं उनकी जो परीक्षाएं हैं वो मानकर चलिए 20 अगस्त के आसपास है दोस्तों वो प्रारंभ होने वाली है। और मानकर चलिए दोस्तों कि कल या परसों तक है वो आपका टाइम टेबल भी है वो जारी होने की पूरी संभावना है। हमें जिस प्रकार की जानकारी मिली है उसके अकॉर्डिंग कल ज़्यादा संभावना है कि आपके एमए एमएससी एमकॉम का फाइनल ईयर का टाइम टेबल है वो जारी कर दिया जाए। और जो बीए बीएससी बीकॉम सेकेंड ईयर के विद्यार्थी और पीजी प्रीवियस ईयर के विद्यार्थी है वो भी तैयार रहें, क्योंकि मैं आपको बता दूं आपकी परीक्षाएं भी सितंबर के लास्ट सप्ताह अथवा अक्टूबर के प्रथम सप्ताह तक जैसे विश्वविद्यालय की फाइनल ईयर की परीक्षाएं संपन्न होगी आपकी परीक्षाएं भी है वो करवाई जाएगी। तो आप भी अपनी तैयारी उसी अनुरूप रखें। और परीक्षा पैटर्न है जो बीए बीकॉम बीएससी सेकेंड ईयर के विद्यार्थियों के लिए तो इससे मैंने क्लियर कर दिया है। अभी के अनुसार तो दोस्तों यही परीक्षा पैटर्न है वो रहने वाला है, चाहे आप सेकेंड ईयर के विद्यार्थी है फाइनल ईयर के विद्यार्थी है, आपको इसी परीक्षा पैटर्न के अनुसार तैयारी करनी होगी। कोई चेंजेस दोस्तों परीक्षा पैटर्न में और आता है तो आपको दोस्तों हमारे द्वारा है वो इन्फॉर्मेशन दे दी जाएगी। मैं भी प्रयास करूंगा दोस्तों जो हमारे एग्जामिनर कंट्रोलर सर है राजा राम जी चोयल सर उनसे बात कर सकूं, या जो भी स्टूडेंट रीडर हमारे बीकानेर संभाग के है जो दोस्तों विश्वविद्यालय में है वो हमारी बात पहुंचा सकते हैं, उनसे बात करूंगा। उन्हें बताऊंगा कि अन्य विश्वविद्यालयों की तुलना में जो महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय बीकानेर के विद्यार्थी हैं उनको ये नुकसान झेलना पड़ रहा है, इसलिए आप विश्वविद्यालय में हैं वो हमारी ओर से सभी विद्यार्थियों की बातों को उठाए। मैं भी अपनी ओर से पूरी तैयारी करूंगा, लेकिन विद्यार्थियों से निवेदन रहेगा वो इसी परीक्षा पैटर्न के अनुसार अभी अपनी तैयारी है वो जारी रखें। और भी कोई अपडेट एमजीएसयू के विद्यार्थियों के लिए आती है तो सबसे पहले आपको हमारे अपने चैनल गरिमा बोथरा के माध्यम से प्रोवाइड कर दी जाएगी। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन को प्रेस करके रखें। वीडियो अच्छा लगा हो तो अधिक से अधिक शेयर करें।